यूजीसी के विरोध में कोरारी हिरसा से सामने आया बयान। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने दिया एकता का संदेश। अमेठी जिले के कोरारी हिरसा क्षेत्र से यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने यूजीसी की हालिया नीतियों का कड़ा विरोध करते हुए कहा, यह फैसले छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, न कि बोझ बढ़ाने का। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गांव में आज भी हर जाति के बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते हुए नजर आते हैं, बिना किसी भेदभाव के। उसी तरह शिक्षा व्यवस्था में भी बराबरी और एकता का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा, यूजीसी के फैसले जमीनी हकीकत से दूर हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। छात्रों पर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मंडल अध्यक्ष ने सरकार और यूजीसी से मांग की कि इन निर्णयों पर पुनर्विचार किया जाए और छात्र हित में ठोस कदम उठाए जाए। इस बयान के बाद स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में चर्चा तेज हो गई। वी न्यूज मीडिया के लिए जितेंद्र विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ। सरकार का यह नारा था, सबका साथ सबका विकास, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देने वाले उन नेताओं के समर्थन में जो कभी समर्थक हुआ करते थे, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है कि मौजूदा सरकार का समर्थन करने वाले लोग इस्तीफे पर अड़ गए हैं। प्रतिदिन इस्तीफा पर इस्तीफा गिर रहा है और लगातार विरोध कर रहे हैं कि आप हिंदू हिंदू भाई भाई होने का जो नारा दे रहे थे, कहीं ना कहीं आपके ही द्वारा हिंदुओं को बांटने का कार्य किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि आपके द्वारा इस्तीफा दिया गया है? वैसे अपना शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रणबीर सिंह है जी। वो जो यूजीसी काला कानून मोदी जी लेकर आए हैं, हम लोग उसका विरोध किए हैं। सर, आप किस पद पर या किस पद पर जुड़े थे? मैं बूथ अध्यक्ष था। अच्छा, भाजपा का? हाँ, इसके पहले मैं मंडल उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ जी। और बूथ अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा दे दिया। अच्छा जी। आखिर ऐसी क्या वजह हुई? क्या आपके द्वारा नियम को पढ़ा गया? नहीं, नियम को पढ़ना या न पढ़ना सबको मालूम है। क्या यूजीसी का मतलब क्या है, क्या लागू किए हैं। ऐसे इसके पहले SC/ST एक्ट था, उसका लोग विरोध नहीं किया, आज झेलते जा रहे हैं। वैसे यूजीसी लागू हो गया, उसका भी हम लोग जब जानकारी हम लोग को हुआ तो उसका हम विरोध किए। बिहार में आरजेडी प्रवक्ता हैं कंचन यादव जी, जिनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि कभी किसी समय किसी कालखंड में सवर्णों द्वारा उनके पूर्वजों का शोषण किया गया था, इसलिए अब सवर्णों का शोषण किया जाना चाहिए या सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए। जी, बिल्कुल फंसाया जा रहा है। जैसे SC/ST एक्ट में काफ़ी लोग ऐसे फंसे हुए हैं, फर्जी मुकदमे में झेल रहे हैं। वैसे आने वाले समय में जैसे यूजीसी लागू किए हैं, कितने बच्चे बर्बाद हो जाएंगे इससे। जी, यही सब विरोध है, हम सब का विरोध है, हर स्वर्ण लोग का विरोध है भैया। अच्छा जी। अच्छा भैया, ये बताइए कि आप भाजपा में कब से हैं? मैं भाजपा में 2012 से जुड़ा हूँ। 2012 जी, मैं सक्रिय सदस्य था, 19 में सक्रिय सदस्य हुआ। उसके बाद मैं बूथ अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैं आज 24 तारीख को मैं रिजाइन दे चुका हूँ। जी। अच्छा, तो जैसा कि आप मौजूदा सरकार में कहीं न कहीं मौजूदा सरकार या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, तो आपको भी पता होगा कि प्रदेश की राजनीति ज्यादातर जातिगत आधार पर तय करती है कि किसकी सरकार होगी या किसकी सरकार नहीं होगी। परंतु अगर बहुसंख्यक आबादी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं SC/ST OBC का कहीं ना कहीं बहुमत है या बहुसंख्यक वोट है। अगर आप 10% लोगों के विरोध करने से उनका क्या होगा? नहीं, विरोध करने से 10% ही लोग पूरा समीकरण बदल देते हैं। जी जी, जैसे पूरा समीकरण 10%, अगर 1% ही घट गया तभी भी समीकरण बिगड़ जाएगा। एक वोट बहुत वोट होता है, उसका पूरा भारी पड़ जाता है। कहीं ना कहीं से बीजेपी कहीं ना कहीं जीत भी जाती थी। कहीं ना कहीं यह राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि अगर सवर्णों का विरोध होगा तो SC/ST OBC वोट उनके पक्ष में जाएगा।